इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। हर किस्म की तारीफ, किब्रियाई, बड़ाई, तक़दीस, तमजीद अल्लाह तबारक व तआला के लिए अनगिनत ला तादाद बेशुमार दुरूद व सलाम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। और फरिश्तों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही बताया, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वो अल्लाह के किसी भी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। फरिश्ते वही कुछ करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। वहीं एक जिन्स और भी थी, उन्हें भी हुक्म दिया कि तुम भी सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को। इब्लीस ने इनकार कर दिया, उसने कहा मैं तो नहीं करूँगा। अब वो ये बात भूल गया कि मुझे हुक्म कौन दे रहा है कि सजदा करो, मेरा साथी नहीं
मेरा दोस्त नहीं, बल्कि मेरा रब, मेरा पालनहार। उसने इकरार किया कि तू मेरा परवरदिगार है। वो हुक्म दे रहा है कि भाई सजदा करो। इब्लीस ने कहा मैं सजदा नहीं करूँ, इसलिए कि ये आदम मिट्टी से, मैं आग से बना, मैं क्यों इसको सजदा करूँ। तकब्बुर, नाफरमानी। और यहाँ पर यह भी बात जहन में रहे, इब्लीस अल्लाह को मानता था और उसे यह भी पता था कि मेरी ज़िंदगी का मालिक, मेरी सांसों का मालिक कौन है, उसे यह भी पता था। उसने कहा अल्लाह से, रब्बि फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मालूम। तुम्हें मोहलत। उसने कहा मेरे परवरदिगार, रब्बि फ़अंज़िरनी, मुझे मोहलत दे क़यामत तक। अल्लाह ने कहा वक्त मालूम तक तुम्हें मोहलत। अब वो मानता कि मेरी ज़िंदगी का मालिक, मेरी मौत का मालिक अल्लाह है। फिर इब्लीस मानता है, ये उसका नाम है इब्लीस। शैतान उसको इसलिए कहा जाता है, ये उसका सिफाती नाम। उसके अंदर तमर्रुद है, किबर है, तकब्बुर है, नाफरमानी है, अपनी हद से तजावुज़ करना है, इसलिए उसको शैतान कहते हैं। यहाँ से क्या पता चला, सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है कि मेरा रब अल्लाह है। रब की जो बात मानेगा फिर जाके बात बनती दिखाई देती है। और अगर जो कहे कि जी मैं तो मवाहिद हूँ, मैं तो कब्रों पे सजदा नहीं करता, मैं तो किसी बाबे से नज़र न्याज नहीं मांगता, मैं तो अल्लाह के नाम की देता हूँ, सिर्फ इतना ज़ुबान से इकरार काफ़ी नहीं ना। तौहीद का पता चलेगा फर्मा बरदारी से, इताअत से। तौहीद का पता चलेगा अल्लाह के सामने सर झुकाने से। तौहीद के अंदर निखार आएगा कब? जब इंसान 5 वक्त वुजू करके अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए, रुकू करे, सजदा करे अल्लाह। तौहीद का तो तब पता चलेगा। अब देख लें वो शैतान क्या कह रहा है अल्लाह को। उसे पता है ये मेरी जिंदगी का मालिक है, अल्लाह के हाथ में है मेरा सब कुछ। आज हम भी इकरार करते हैं, कहते जी हम तो बड़े मवाहिद, नमाज पढ़ी, कैसी तौहीद है तुम्हारी यार, कैसे अल्लाह को मानते हो, नमाज ही नहीं पढ़ते। अब देख ले उसका सबसे बड़ा जो जुर्म बना वो क्या था? सजदा ना कर। हालांकि सजदा ही था ना, कर देता सजदा। आज भी हमारे मुआशरे में आपको हजारों लाखों लोग ऐसे मिलेंगे जो सजदे नहीं करते, जो नमाजें नहीं पढ़ते। कब से पैदा हुए? 45 साल उम्र हो गई। जिंदगी के पहले 10, 12, 13 साल निकाल दे, क्या काम फर्ज नहीं हुए? चले 15 साल निकाल दे, 30 साल नमाज ही नहीं पढ़ी। और दावा क्या है? ईद पढ़ता हूं, जुम्मा भी पढ़ लेगा, मौलवी साहब जुम्मा ही पढ़ लेते, टाइम ही नहीं। अल्लाह। मैं एक जगह गया तो बच्चे, मैंने ऐसे ही पूछ लिया बच्चों से, छोटे बच्चे नहीं, मैट्रिक का बच्चा, नमाज पढ़ते? रमज़ान का महीना, कहते नहीं पढ़। मुसलमान? कहता हाँ, इसलिए तो कुरान पाक खोला आपसे सबक पढ़ने के लिए। मैंने कहा मेरे बेटे,
दिल की तख्ती के ऊपर लिख ले, बेनमाज काफिर है। नाम जो मर्जी रख लो तुम, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, अहले सुन्नत, जो मर्जी लिख लो, सोने के पानी से लिख लो अहले हदीस, नमाज नहीं पढ़ते काफिर। औरतें भी सुने ये बात, जज्बात की रो में नहीं मैं कह रहा हूं, ये हकाइक बता रहा हूं आपको। उसने एक सजदे का इनकार किया, एक सजदे का, अल्लाह ने उसको जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह ने कहा क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन क़ाल रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मालूम। फिर उसने कहा अल्लाह से क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्ना लहुम फ़िल अर्ज़ व लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन। शैतान कहने लगा अल्लाह तेरी वजह से मैं निकला हूं ना, तेरी वजह से तूने निकाला ना मुझे, तेरी बात नहीं मानी तूने मुझे जन्नत से निकाल दिया, तेरी बातों में मैं आ गया ना। अब मैं तेरे ये जो मखलूक है ना, आदम की औलाद है, इन्हें ये दुनिया मुज़य्यन करके दिखाऊंगा, गुनाह को नेकी बना के पेश करूंगा, ये बदी को अच्छाई समझेंगे, नमाज न पढ़ने को मुसलमानी समझेंगे, नमाज न पढ़ने को मुसलमान समझेंगे। कितने हमारे मुआशरे में लोग, अगर घर में एक बंदा भी बेनमाज है ना, उसकी नौसत पूरे घराने पर पड़ती है, याद रखें। ये इतना कबीह मुजरिम है और इतना ये मनहूस है बेनमाज, जिसका तसव्वुर नहीं आप कर सकते। उसने एक सजदे का इनकार किया। ये 5 फर्ज नमाजें, कितने सजदों का इनकार किया? सिर्फ फर्ज 17 सजदों का इनकार कर रहा है, 34 का, 34 सजदों का इनकार करता है, जो एक दिन में 5 फर्ज नमाजें नहीं पढ़ता। दिल से पूछें, उसने एक का इनकार किया, अल्लाह ने उससे अपनी रहमतें छीन ली, और जो 34 का इनकार कर रहा है, कपड़े ना पाओ, बहाने, काम में बहुत मनहूस, फटकार तेरे ऊपर तेरे रब की, तुझे तौफीक ही नहीं दी रब ने। और तेनू वाशरूम में देन दी तौफीक दिती, रोटी खाने की तौफीक दी, मगर अल्लाह ने तुझसे नमाज की तौफीक छीनी। तू मनहूस इतना, अल्लाह को पसंद ही नहीं, तू मेरे सामने झुकी, रोटी के लिए लड़ता है, रोटी के लिए 10-10 घंटे, मैं कहता हूं 15-15 घंटे खड़े होकर लोग काम करते हैं, रोटी दिखा। वो रोटी जिसने चंद लम्हों के बाद पेट में जाके गलाजत बन के निकल गए, उस रोटी की खातिर। अल्लाह के सामने तुझे पता ही कोई नहीं है रब की बंदगी क्या है, तुझे पता ही नहीं जुमा क्या है, तुझे पता ही नहीं अल्लाह के सामने पेश होने से मिलता क्या है। अल्लाह ने उससे तौफीक छीन ली, और वो इतना खबीस है शैतान, उसने कहा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से गुमराह करने की कोशिश करूं। अल्लाह ने कहा ठीक है कर, जो तेरी पैरवी करेगा वो फिर तेरा, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। फिर शैतान खुद ही कहने लगा इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, अल्लाह जो तेरे मुखलिस बंदे हैं ना, मुखलिस, पता है ना मुखलिस यार घट ही होंगे ने, मुखलिस दोस्त घट ही होंगे ने, लगाई बुझाई वाले मिलेंगे आपको, टांगे खींचने वाले ज्यादा होंगे। आपके ऊपर जवाल आए वो हंसेंगे। सुहेल इधर आ, इधर आ, तो सामने। मुखलिस दोस्त
इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। अल्लाह वो कहने लगा शैतान इब्लीस, अल्लाह जो तेरे मुखलिस बंदे हैं ना उन्होंने मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, उन्हें में मैं काबू में नहीं लेके आ सकता। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। फिर अल्लाह ने भी कहा इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, जो मेरे हैं ना, जो वाक़अतन समझते हैं ये आंखें अल्लाह ने हमें दी, वो वाक़अतन ये समझते हैं ज़िंदगी की सांसों का मालिक भी अल्लाह है और मैंने अपने रब के सामने झुकना है जो मर्जी हो जाए। इसलिए तो कहा बीमार हो गए हो, खड़े होके नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ लो, और बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लो, लेट के नहीं पढ़ सकते इशारे से पढ़। सफर ने तखफीफ कर दी, दुश्मन सामने बारूद चल रहा है वहां पर भी क्या नमाज नहीं छोड़, वहां पर भी नमाज का तरीका बता दो। अल्लाह ने कहा इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम, इब्लीस जो मेरे हैं ना उन पर तेरा जोर नहीं चलेगा, उन्हें तू कंट्रोल नहीं कर सकता। अब उसके बाद कितने खौफनाक है सुने जरा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन मौलूदिन यूलद, बच्चा जब दुनिया में आता है ना, इंसान दुनिया में आता है, आंख खोलता है, अल्लाह, शैतान उसे चूंटी काटता है, बच्चा रोता है, शैतान उसे चौका मारता है, बच्चा रोता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया शैतान इतना चुकन्ना है, अपने टारगेट में इतना मुखलिस है, इब्ने आदम को गुमराह करने के लिए चुकन्ना होकर बैठे, मैं अपना टारगेट पूरा करना। और हमें बताया तुम्हारा दुश्मन शैतान है, बातें नहीं करते जुमे के दौरान, बेटा इधर आ जाओ, ये उठो यार, ये शेख साहब उठो वहां से, ये उठो, चारों बच्चे अलग अलग बैठो। अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे, दुनिया में भी बच्चा आता है, दुनिया में बच्चा, अब बच्चे ने शैतान को क्या कहना है, मगर उसने उसको अपना हमनवा बनाना ना, कर ये बड़ा होगा, शऊर आएगा, इसको उसने खींचना है, मगर दुनिया में आते सार शैतान उसको चुका। ये सही बुखारी की हदीस। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब शैतान उसको चौका मारता है ना तो बच्चा रोता है। अभी भी बच्चे जब रोए ना और ज़्यादा जिद करें, उन्हें माड़ा ना करें, उन्हें औज़ुबिल्लाह पढ़ के दम किया करें। अक्सर औरतें कहती हैं जी बच्चा रोता है जी, ए बेजी ओ बेजी, उसको दम करो, औज़ुबिल्लाह पढ़ो। शैतान उसे दम कर रहा होता, वो अपने टारगेट में इतना मुखलिस है, चौकन्ना होकर बैठा हुआ। और हमें कहा इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इन्हें दुश्मन बनाओ, इन्हें दुश्मन समझो, इसे पहचानो। मुसीबत यह है ये नजर नहीं आता, नजर आता हो ना तो बंदा कहे कि अच्छा यार मैं इससे खबरदार हो जाऊं, ये नजर नहीं आता, ये हमारी आजमाइश है। ये दुश्मन नजर नहीं आता, ये छुप के वार करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सुने, आपने फरमाया इज़्ज़स्तयक़ज़ उराहु अहदुकुम मिन मनामिही फतवद्दा फलयस्तंसिर सलासन, जब कोई शख्स तुम में से नींद से बेदार हो ना और वुज़ू करे, कम अज़ कम 3 मरतबा अपने नाक को झाड़े। अपने दिन का आगाज़ जब आपने करना है, उठना है, नींद को ख़त्म करना है, वुज़ू करने लगे हैं ना, इस्तिंजा करके वुज़ू करने लगे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया 3 मरतबा अपने नाक को झाड़ो। क्यों? इसलिए फ़इन्न शैतान यबीतु अला खैशूमिही, शैतान ये रात तुम्हारे नाक के ऊपर गुजारता है, नाक की हड्डी के ऊपर शैतान रात गुजारता है। इसलिए नाक को अच्छी तरह उठ जाओ, इसकी सफाई अच्छी तरह करो, और कम अज़ कम अल्लाह के रसूल ने फरमाया 3 मरतबा नाक को झाड़ो। जब तुम झाड़ोगे
तो शैतान की सारी जो उसकी गिरें हैं और जो जितनी उसकी चालें हैं, जितने उसके तवीज़ गंडे हैं, वो ख़त्म हो गए। तुम्हारी तबीयत के अंदर एक निशात आ गई। ये सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस। बच्चा दुनिया में आया, चौका मारा, आप नींद से बेदार हुए, रात आके इधर बैठ गए। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भी सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, जब बंदा रात को सोता है तो शैतान उसकी गुद्दी के पास, ये गर्दन के पीछे 3 गिरें लगाता है। कितनी गिरें लगाता है? 3। और हर गिरा के ऊपर पढ़कर फूंकता है, अलैका लैलुन तवील, सो जा, रात बहुत लंबी है, बड़ी लंबी रात है, सो जा। हर गिरा के ऊपर यही पढ़ के फूंकता है, अलैका लैलुन तवील, सो जा, रात बहुत लंबी है, थका हुआ है, सारा दिन काम कर रहा है। यही तो टोटा तुझे मिला है रात को सुकून करने का। बच्चे भी सो रहे हैं, तू भी सो जा, अलैका लैलुन तवील, रात बड़ी, हत्ता के बंदा सो जाता है। हत्ता के अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बंदे की आंख खुले वो अल्लाह का जिक्र करता है। कुछ लोग डरते हुए उठते हैं ना, घबराहट हो रही, उन्हें तौफीक ही नहीं जिक्र। ये बंदा क्यों उठ रहा है? अल्लाह को याद करने के लिए। एक गिरा खुल गई, किसी सन्यासी बाबे के पास जाने की जरूरत नहीं। फिर वो वुजू करता है, दूसरी गिरा खुल जाती है। नमाज पढ़ता है, जितनी अल्लाह उसको तौफीक देता है, 2 रकात बेशक पढ़ ले, तीसरी गिरा खुल जाती है। फरमाया, इस हालत में सुबह करता है, बिल्कुल चाको चौबंद खुश मिजाज चेहरे के साथ सुबह करता है। फ़अस्बह नशीत नफ्स, उसका जो नफ्स है ना बहुत एक्टिव होता है। और जो उठा ही नहीं, जिसने नमाज ही नहीं पढ़ी, जिसकी गिरें लगी हुई है, फिर क्या होता है उसके साथ? सूरज निकल आता है, ये बंदा देर होगी दफ्तर से, ओ बेगम उठाया नहीं, अब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। शैतान अपने दाव में कामयाब हो, मुंह बना के घर से जा रहा है, दफ्तर में भी तुझे ऐसे ही माहौल मिलेगा, दुकान में जाएगा ना उधर भी ऐसे ही माहौल मिलेगा। फिर क्या? बाल शैतान फी उज़ुनैन, इस मनहूस के कानों में शैतान पेशाब करता। बच्चे का पेशाब लग जाए, पैंपर लीक हो जाए तो कितना बंदा नाराज होता है। बेगम ने तुम्हें पता भी था तो ये क्या किया तुमने, मेरे कपड़े खराब हो। तो जिदे कन्ने शैतान का पेशाब गया है, उन्होंने हिदायत की तौफीक कित्थों आएगी? उसके कानों में अजान की आवाज़ कैसे उसे उठाएगी, और कुरान की तिलावत उसे कैसे बेदार करेगी, अल्लाह उसे कैसे उठाएगा जिसके कानों में शैतान ने पेशाब किया। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फ़अस्बह खबीसन नफ्स, वो बंदा इस हालत में सुबह करता है, उसका नफ्स नापाक हो चुका होता है, गंदे तरीन नफ्स के साथ, वजूद के साथ हो चुका। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा जुम्मा में मज़ीद शैतान की चालें बयान करूँगा। अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से हमें भी और हमारी औलादों को भी महफूज रखे। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका नशहदु अन ला इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या क़ादियल हाजाति क़दी हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन या शाफ़ियल अमराज़ इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। ऐ इलाहुल आलमीन, फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह, इस हवा को हमारे लिए खैर का बाइस बना, इसके शर से हमें महफूज़ व मामून फरमा। जब ऐसा मौसम होता है तो अल्लाह के रसूल के चेहरे की रंगत तब्दील हो जाती,
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआएं करते, या अल्लाह इसकी खैर का मैं तुझसे सवाल कर, इसके शर से तेरी पनाह चाहता। अल्लाह शरीरों के शर और हासिदों के हसद से हम सबको और हमारी औलादों को महफूज और ममनून फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।